अभी जो अपन खड़े हैं ये है खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि ये एक जैसलमेर रियासत का छोटा सा एक ठिकाना होता था। आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा ठिकानों में और रियासतों में क्या फ़र्क होता था आपको मैं एक बार बता देता हूँ। राजस्थान जब तक भारत में विलय नहीं हो गया उससे पहले छोटी छोटी रियासतों से बन करके एक राजपूताना एक बना हुआ था। तो रियासत क्या होती थी? रियासत छोटे छोटे ठिकानों से बन करके एक रियासत बनती थी। रियासत अपने आप में एक देश होता था। तो राजपूताना का जैसलमेर एक देश ही था और उसमें छोटी छोटी रियासतें थी। कम से कम छोटे छोटे ठिकाने थे, 19 ठिकाने थे जैसलमेर के अंदर। उन्हीं में से एक पाली वालों का एक ठिकाना होता था, ये जिसको खाबा बोला जाता था। वैसे ज़्यादातर ठिकाने राजपूत लोगों के होते हैं, लेकिन जैसलमेर का ये एक ठिकाना था जो पालीवाल ब्राह्मणों का था, क्योंकि जैसलमेर का लगभग 75% हिस्सा था जिसके अंदर खेती बाड़ी जहाँ होती थी वहाँ पर ज़्यादातर पालीवाल लोगों का अधिकार था और पालीवाल लोग ही खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि वो उस ज़माने के कृषि के सबसे बड़े इंजीनियर होते थे। कृषि के योग्य जो व्यक्ति होता है जिसको बोला जाए, जिनको कृषि का ज़्यादा ज्ञान होता तो वो पालीवाल ब्राह्मण होता। तो राजा लोगों ने भी उनको ऐसी ऐसी जगह दी जहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी के सोर्स होते और वहाँ पर भविष्य में खेती को उन्नत किया जा सके, तो उनको वहाँ जाकर के बसाया गया। तो उसी तरह उनको जब यहाँ पर जगह दी गई तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी रियासत बनाई। रियासत अपने आप एक देश होता था और छोटे छोटे ठिकानों से बनकर एक रियासत बनती थी जो उस जमाने की देश होती है। जैसे आज अपन कोई देश बनता है उसमें राज्य होते हैं, राज्यों में जिले होते हैं और जिलों में गाँव होते हैं। वैसे ही रियासतों के अंदर जो ठिकाने होते थे वो उनके जिले होते थे और एक ठिकाने के अधीन में कम से कम 15 गांव से लेकर के 100 से 150 गांव आते थे। तो जितनी बड़ी ठिकाना होता था, जितनी बड़ी जागीर होती थी उसको जागीर भी बोलते थे। जिनके अंदर जितने ज़्यादा गांव होते थे उतना ज़्यादा टैक्स आता था। और वो जो ठिकाने का जो अधिकारी होता था उसको ठाकुर बोला जाता था, ठाकुर बोलते थे। और जागीर का जो अधिकारी होता था उसको जागीरदार बोलते थे, जो उसका चलाने और संचालन करने वाला होता था। तो पालीवाल ब्राह्मणों का ये एक ठिकाना ही था खाबा फोर्ट, छोटा सा जो है ये। तो इनके अंदर में 84 पालीवाल ब्राह्मण लोगों के गांव थे। तो 84 पालीवाल ब्राह्मण लोग होते थे जो कर देते थे, वो यहाँ पर अपने जो मुखिया जी थे जिनका नाम गांधव जी था उनको देते थे। और वो गांधव जी राजा यहाँ के महाराजा जो तत्कालीन महाराज होते थे जैसलमेर के, उनको पहुँचाते थे। तो ये पालीवाल ब्राह्मणों का एक छोटा सा ठिकाना है जिसका ये मेन गेट है। और इसके छोटे छोटे बुरुज बने हुए, जो ये गोल गोल टावर है, इनको राजस्थानी भाषा में बुरुज बोला जाता है। और सुरक्षा की दृष्टि से इसकी जो दीवारें बनी हुई है वो बहुत ही मजबूत बनी हुई है और इतनी ऊपर है ताकि आराम से कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और इसको आप देखेंगे कहीं भी इसमें सीमेंट, गारा, चूना या मिट्टी नहीं लगी हुई है। उसका कारण ये था कि अगर इसके ऊपर तोप का भी छोटा बड़ा फायर करेंगे तो ये दीवारें गिरेगी नहीं, क्योंकि इस पत्थर के अंदर उस ज़माने में शीशा पाया जाता था। और इन दीवारों को बनाने से पहले भी इसके अंदर लोहे की रोड़े और शीशा यूज किया जाता था, जिससे भूकंप से इस स्ट्रक्चर को बचाया जाए गिरने से और तोपों से भी बचाया जा सके। तो यहाँ पर बहुत बार मुगलों के आक्रमण भी हुई है इन किलों छोटी छोटी रियासतों के ठिकानों के ऊपर भी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हुए, फिरोज शाह तुगलक के समय, अमीर अली पठान के समय, लेकिन ये दीवारें गिरती नहीं थी तोपों से। तो ये इनकी मजबूती थी, इसके कारण यहाँ जैसलमेर रियासत को बहुत कम बार मुगलों को हैंडओवर होना पड़ा है। अब अपन देखेंगे यहाँ पर अंदर से पालीवाल ब्राह्मणों के जो ये रियासत ठिकाना बना हुआ किस तरह से है। जैसलमेर रियासत का एक हिस्सा है खाबा फोर्ट। इसकी सुंदरता आप देखिए, जैसलमेर के पीठ पाषाणों से इसको बहुत सुंदर बनाया गया है। इसका भव्य गेट है, इसका दरवाजा है, इसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है। और जैसे यहाँ परंपरा है कि सर्वप्रथम चौखट के ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई जाती है, वैसे यहाँ पर भी लगाई गई है। और इसका भव्य दरवाजा आप देख सकते हैं, कितना भव्य दरवाजा है। इसके अंदर जैसे अपन प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पुराने ज़माने में जो सैनिक लोग होते थे, इस किले की ठिकाने की सुरक्षा करते थे, उनके रहने का स्थल होता था। यहाँ में जो सैनिक लोग होते थे वो बैठते थे यहाँ पर। अभी ये प्रशासन के अधीन है और प्रशासन ने इसका पूरा जीर्णोद्धार करवाया कि पूरा गिर गया था पालीवालों के पलायन करने के बाद में इस ठिकाने का। तो प्रशासन अब के अधीन अभी ये है और प्रशासन इसके ऊपर पूरा इसको मेंटेन कर रही है। तो इसलिए आप देखिए, आप कुछ चीज़ें यहाँ पर नई भी लगाई गई, कुछ गेट है, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह हुआ है। लेकिन जो उसका संरचना थी जैसे ये पहले बना था वैसे ही तरीके से इसको वापस बनाया गया है। और अभी इसको एक म्यूजियम के तौर पे कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर पुराने ज़माने के जीवाश्म रखे हुए हैं, सी फॉसिल स्टोन्स वगैरह रखे हैं जो
भूगर्भ से संबंधित भी है और जो बॉटनी से भी संबंधित भी है, कुछ चीज़ें हैं। और कुछ जो शोध करने के लिए जो आते हैं शोधार्थी वगैरह हैं, उनके लिए भी कुछ पत्थर वगैरह यहाँ रखे हुए, जिसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पठियाल। पठियाल का मतलब होता था बरामदा, जो खुली जगह जहाँ पर गर्मी के मौसम में बैठा जाता था। तो ये भी वैसे की वैसे ही बना हुआ है। और पास में भी एक छोटा सा रूम बना हुआ है, पठियाल है, जिनमें बात करने के लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ रखी होती थी। ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बनी होती थी, ये सीढ़ियाँ भी है, ऊपर बाद में चलेंगे अपन। पहले यहाँ नीचे का देख लेते हैं, जो पोर्शन है वो। ये भी दूसरी पठियाल है, यहाँ का जो रूम्स वगैरह होते वो है। और ये इनका होता था किचन है। इस रियासत के जो मुखिया जी होते थे, इनका यहाँ रहवास होता था, उनके परिवार के लिए यहाँ पर खाना वगैरह बनता था। और साइड में पीछे की तरफ जो रूम बने वो स्टोर रूम होते थे। अंदर चमगादड़ बहुत है, इसलिए अपन अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से आप दिखा दीजिए यहाँ।